विदेश जाता है तो पाकिस्तान के मुस्लिम्स जो है उसके मीटिंग सब कोऑर्डिनेट करते हैं, चुपके चुपके जॉर्ज सोरोस के आदमी से मिलता है व्हाइट हाउस में। ये सब क्या हो रहा है? कभी भी चीन को क्रिटिसाइज करते आपने देखा है राहुल गांधी को? तवान में भारतीय सेना पिट गई, भारतीय सेना पिट गई, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। अरे हमने उसको पीटा, हम पिटे नहीं है। भारतीय सेना वो तुम्हारी वाली भारतीय सेना नहीं है 62 वाली, तुम्हारे कारण से हमारी ये हार हुई थी। भारतीय सेना सुपर पावर है, सुपर पावर, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हमारा कोई टक्कर का नहीं है। तुमने तो शेर को चूहा मतलब पिंजरे में बंद करके रखा था भारतीय सेना को। क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ 62 वॉर में? क्यों नहीं विस्तार हुआ? पैंगोंग दौलत भाई ओल्डी एयर स्ट्रिप पे जो एयर मार्शल बोरबड़ा रिपेयर करना चाहते थे, क्यों नहीं परमिशन दिया? क्यों राजीव गांधी तवांग गए थे, उस समय के ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल वीके शर्मा, उनको कहा कि नहीं चीन पे गोली मत चलाओ, ये संधि के खिलाफ है। देखो ऐसा है, राहुल गांधी चीन का एजेंट है, बहुत स्ट्रांग वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं, चीन का एजेंट है। 2008 में एमओयू को क्यों साइन किया? वो एमओयू का कॉपी सरकार के पास क्यों नहीं है? वो एमओयू में क्या लिखा हुआ है? मानसरोवर के नाम पे जहां रहा था तो चाइनीज पोस्ट पे क्यों गया? वो थैला में कौन सा कागज था जिसका आदान प्रदान हुआ? वो इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं, भारत के वर्ष के पोस्ट पे क्यों नहीं गया? मानसरोवर गया भी नहीं कि नहीं गया? अभी पेंगोंग त्सो पे जाके वहां हिमाचल में आग लगी हुई थी, वो पेंगोंग त्सो में पिकनिक मना रहा है, और खाली और उसके साथ जो एंटी हिंदुस्तान भारतवर्ष के एजेंट्स हैं वो उसके साथ कंपनी कर रहे हैं। विदेश जाता है तो पाकिस्तान के मुस्लिम्स जो है उसके मीटिंग सब कोऑर्डिनेट करते हैं, चुपके चुपके जॉर्ज सोरोस के आदमी से मिलता है व्हाइट हाउस में। ये सब क्या हो रहा है? कभी भी चीन को क्रिटिसाइज करते आपने देखा है राहुल गांधी को? तवान में भारतीय सेना पिट गई, भारतीय सेना पिट गई, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। अरे हमने उसको पीटा, हम पिटे नहीं है। भारतीय सेना वो तुम्हारी वाली भारतीय सेना नहीं है 62 वाली, तुम्हारे कारण से हमारी ये हार हुई थी। भारतीय सेना सुपर पावर है, सुपर पावर, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हमारा कोई टक्कर का नहीं है। तुमने तो शेर को चूहा मतलब पिंजरे में बंद करके रखा था भारतीय सेना को। क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ 62 वॉर में? क्यों नहीं विस्तार हुआ? पैंगोंग दौलत भाई ओल्डी एयर स्ट्रिप पे जो एयर मार्शल बोरबड़ा रिपेयर करना चाहते थे, क्यों नहीं परमिशन दिया? क्यों राजीव गांधी तवांग गए थे, उस समय के ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल वीके शर्मा, उनको कहा कि नहीं चीन पे गोली मत चलाओ, ये संधि के खिलाफ है। मतलब देश का एंटनी बोलता है लोकसभा में, जान के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया ताकि वो चीन घुस जाएगा तो उसको फायदा होगा। ऐसा ऐसा आदमी देश का रक्षा मंत्री बन जाता है। तो सवाल यह है कि चीन का ये हमेशा नेहरू परिवार शुभचिंतक रहा है, और मुझे तो ये भी शक लगता है कि इस पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए कि जो स्विस, ये मैं खाली क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि स्विस बैंक से जो पैसा उठाया गया, ट्रांसफर किया गया, वो कहां गया? चीन में गया है क्या नेहरू परिवार का? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे इशारे को समझिए आप। तो ये राहुल गांधी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन से सिर्फ अफसरों को फायदा हुआ है, सैनिकों को फायदा नहीं हुआ, जबकि सैनिक लड़ते हैं। ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स है, ये अंग्रेजों वाला पॉलिटिक्स है। ये जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द उसके टॉप एडवाइजर हैं कम्युनिस्ट, उनको ये ज्ञान राहुल गांधी को दिया गया है। राहुल गांधी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन में आप चाहते हो कि फायदा बराबर का हो, जवानों को उतना मिले जितना जनरल को मिल रहा है, तो आप बता दो कि चीफ जस्टिस का पे उतना ही होगा जो मिनिस्ट्री में क्लर्क का होगा, बता दो। जो प्रधानमंत्री का तनख्वाह होगा वो जो क्लर्क है या अफसर अंडर सेक्रेटरी उसके बराबर होगा। ये क्या नॉनसेंस बात कर रहा है ये आदमी? बराबरी हो ही नहीं सकता है। कौन किस पद पे है, कितनी काबिलियत है, उसके अनुसार उसको तनख्वाह मिलता है। अफसर है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जवान है तो उसको थोड़ा कम मिलेगा। एक जमाने में जवानों को फ्री राशन मिलता था, अफसर को फ्री राशन मिलता था। उस समय कहां ये चुप हो गया था?
ये बकवास करता है राहुल गांधी, खाली डिवाइड करना चाहता है। वन रैंक वन पेंशन ये लोग के टाइम में क्यों नहीं दिया? 32-33 साल और क्या रीजन देता था कांग्रेस? एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, लीगल, इन कारणों से वन रैंक पेंशन नहीं इंप्लीमेंट हो जाता। कभी शरद पवार कमेटी रिपोर्ट, कभी सेक्रेटरीज कमेटी रिपोर्ट, कभी कोर्ट रिपोर्ट, कभी कोई रिपोर्ट। नहीं हो सकता। अब मोदी जी ने किया तो उसमें दोषारोपण शुरू कर। 71 से ये चला आ रहा है वन रैंक वन पेंशन का, अभी तक लागू नहीं हुआ था। ये बहुत सीरियस मैटर है। मेरा सरकार से निवेदन है, इस पे राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फौज में असंतोष फैलाने का ये तो षड्यंत्र, ये तो राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रद्रोह है। इस पर सरकार को हरकत करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रद्रोह को हम चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते।